प्रासादो न विनाशितः तस्मात् प्रासादमप्येव मिमं विध्वंसयाम्यहम् इति संचित्य मनसा हनुमान् दर्शनबलम् चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियूथप बभौ स सुमहातेजा प्रतिसूर्य इवोदितः। राक्षसों का संहार करने के बाद फाटक पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी ने सोचा कि मैंने उपवन को तो नष्ट कर दिया, पर राक्षसों के कुल देवता का मंदिर अभी तक बचा हुआ है। अपना पराक्रम दिखाने के लिए इस मंदिर को भी तोड़ देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वायु तनय श्री हनुमान जी उस मेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिर पर कूद करके चढ़ गए और उस मंदिर पर चढ़े हुए हनुमान जी की शोभा नवोदित सूर्य के समान हो रही थी। संप्रदृश्य च दुर्धर्षं चैत्य प्रासादमुत्तमं हनुमान प्रज्वलक्ष्म्या पर्यात्रोपहो मोभव स भूत्वा सुमहाकाय प्रभावान् मारुतात्मजः नृतवा स्फोटका स्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालास्य मोहिता अस्त्रजिभ्य विजयतां रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। हनुमान जी ने बड़े क्रोध के उस मंदिर को तोड़ करके गिरा दिया और उस समय प्रसन्न हनुमान पारयात्र पर्वत के समान सुशोभित हो रहे थे। नीचे उतर करके विशालकाय हनुमान जी ने अपनी पूंछ पटकते हुए गर्जन किया और उस गर्जन से संपूर्ण लंका नगरी गूंज उठी। कान का पर्दा फाड़ने वाले उस भयंकर गर्जन से के शब्द से आकाश में उड़ते हुए पक्षी नीचे गिर पड़े। मंदिर के पुजारी और रक्षक अचेत होकर के गिर पड़े। हनुमान ने गरज करके कहा कि अस्त्र विशेषज्ञ और महाबलवान रामचंद्र तथा लक्ष्मण की जय हो, रामचंद्र के आश्रित कपिराज सुग्रीव की जय हो। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावण सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवे शिलाभेस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् एवमुक्ता बाहुश्चैतथ्यो हरियूथपः ननाद भीमनिर्हादो रक्षसां जनयन् भयम्। मैं पवनपुत्र हनुमान और सब कार्य अनायास संपन्न करने वाले अयोध्यानाथ भगवान रामचंद्र का शत्रु नाशक दूत हूँ। मैं वृक्षों और शिलाओं से मार करके हजारों रावण को युद्ध में ध्वस्त कर सकता हूँ। मैं तुम राक्षसों के सामने ही इस लंका को नष्ट कर दूंगा और मनोरथ पूर्ण होने पर सीता जी को प्रणाम करके यहाँ से चला जाऊंगा। मंदिर पर चढ़ करके ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने घोर गर्जन किया, जिससे वहां के सब राक्षस डर करके भाग गए। तेन शब्देन महता चित्पाला शतं ययुः गृहीत्वा विविधान् शस्त्रान् तासान् खड्गान् परस्वधान् विसृजन्तो महाकाय मारुतिं पर्यवारयन् ते गदाभिः विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजनु वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्त इव गंगाया सूर्यस्य विपुलो महान्
परीक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसां गणः ततो वातात्मज क्रुद्धो भीमरूपं समास्यते। हनुमान जी की गर्जना सुनकर के सैकड़ों राक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर के हनुमान जी की ओर दौड़े। वे सब गदा परिग सांकड़ और सुनहले बाण आदि से सुसज्जित होकर के उनके समीप पहुंच गई। इसके बाद में गंगा के आवर्त माने भंवर के समान वह राक्षसों का दल राक्षसों का दल गदा आदि विविध शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगा और उनके प्रहार से क्रुद्ध हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ा करके बड़ा विशाल और रूप बड़ा भयंकर बना लिया। प्रासादयस्य महान्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः तत्र चाग्निशम भवत्प्रासादस्याप्यदह्यतः दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः स राक्षसः शतं हत्वा वज्रेणेन्द्रैवासुरान् अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् माद्रसानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनाम्। इसके बाद में उन्होंने मंदिर के बहुत बड़े सुनहरे खंबे को घाड़ लिया और घुमाने लगे। उस खंबे से अग्नि उत्पन्न हो गई। उससे उन्होंने मंदिर को जला डाला। मंदिर को जला करके हनुमान जी ने क्रोध पूर्वक सैकड़ों राक्षसों का उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे इंद्र ने अपने वज्र से असुरों को मारा था। पुनः वे आकाश में जाकर के बोले, वानराधीश सुग्रीव ने वानरराज सुग्रीव ने हमारे समान हजारों वानरों को भेजा है। बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीव वशवर्तिनां अटन्तीं वसुधां कृत्नां वयमन्ये च वानरा दशनागबला केचिद्दशगुणोत्तरा केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्य विक्रमः। मुझसे भी अधिक पराक्रमी अनेक हजार कपिराज सुग्रीव की आज्ञा से संसार में भरे घूम रहे हैं। उनमें से कोई 10 हाथी, कोई 100 हाथी, कोई 1000 हाथी, कोई 10,000 हाथी का बल रखने वाला है। संते चैघबला केचिद्वायुबलोपमा अप्रमेय बलास्यांते तत्रासन हरियूथपा इद्रस्विग्धस्तु हरिभिर्व्रतो दन्तनखायुधै शतैः शतः सहस्रैश्च कोटिभिर्युतैरपि आगमिष्यामि सुग्रीव सर्वेषां वो निषूदन नेयमस्मि मस्ति पुरीं लङ्का न यूयं न च रावण यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन वद्धं वैरं महात्मना। कोई वानर वायु के समान पराक्रमी और कितने वानर असीम बलवान हैं। दांत और नख जिनके शस्त्र हैं, ऐसे असंख्य वानरों के साथ महापराक्रमी वानर राज सुग्रीव तुम लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आएंगे। तुम लोगों ने अयोध्यानाथ रामचंद्र से शत्रुता की है, इसलिए तुम्हारे प्रभु रावण के साथ ही सब राक्षस और लंकापुरी भी नष्ट हो जाएगी। इति श्री मद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चैत्य प्रासाद दाहु नाम 43 सर्गः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री हरे नमः।